दुनिया के सबसे प्राचीन शहर से लेकर हमारे शरीर के भीतर छिपे अत्यंत गहरे योगिक रहस्यों तक आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की शिक्षाओं और उनके महान ग्रंथ नमः शिवाय शांताय से प्रेरणा लेते हुए आज हम काशी और काशीनाथ के वास्तविक अर्थ को समझेंगे। ये महज एक भौगोलिक स्थान की कहानी नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक प्रकाश की खोज है जो सदियों से हमारे ही भीतर मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव की दो प्राचीन राजधानियों की, जिन्होंने मानव समाज की आधारशिला रखी। काशी की गहराई को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब शिव के मार्गदर्शन में समाज का निर्माण हो रहा था। जरा सोचिए, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी शानदार रही होगी। कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए शिव का पूरा साम्राज्य मौसम के अनुसार दो राजधानियों में बटा हुआ था। गर्मियों में जब मौसम अनुकूल होता था तो उनकी राजधानी हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत हुआ करती थी। लेकिन सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती और जीवन कठिन हो जाता था, तब उनका मुख्य केंद्र बन जाता था गंगा के तट पर बसा काशी, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उन्हीं प्राचीन समय से लेकर आज तक काशी दुनिया की सबसे पुरानी और निरंतर बसी हुई नगरी के रूप में शान से खड़ी है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा और चिरस्थायी आध्यात्मिक केंद्र है। चूंकि स्वयं शिव इस महान नगरी के अधिष्ठाता देव के रूप में यहाँ विराजमान रहे, इसीलिए उन्हें काशीनाथ या काशीपति कहा जाने लगा। ये तो हुई उस भौतिक काशी की बात जिसे दुनिया सदियों से मानती आ रही है। लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव पर। काशी का वास्तविक अर्थ क्या है? चलिए अब मैप से थोड़ा आगे यानी भीतर की ओर चलते हैं। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व तो अपनी जगह है, लेकिन जब हम काशी शब्द की जड़ों को कुरेदते हैं तो एक पूरी तरह से नया नजरिया सामने आता है। यह नजरिया हमें बाहरी दुनिया से हटाकर एक छिपी हुई आंतरिक वास्तविकता की तरफ ले जाता है। दरअसल संस्कृत की मूल धातु कश का मतलब होता है अति उज्ज्वल ज्योति या एक बेहद चमकीला दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि काशी कोई जगह नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था है, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे भीतर है। तो इस आध्यात्मिक शरीर का खाका क्या है? आइए योगियों के इस आंतरिक आश्रय को समझते हैं। एक साधक या योगी के लिए ये चमकचमाता हुआ आध्यात्मिक प्रकाश कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम ट्रेन या फ्लाइट लेकर पहुंच सकें। ये एक बेहद पवित्र और गुप्त जगह है जो पूरी तरह से हमारी अपनी शारीरिक और सूक्ष्म रचना के भीतर स्थित है। तो आखिर ये वास्तविक काशी है कहाँ? इसे समझने के लिए 3 आसान से चरण हैं। पहला, भौहों के बीच स्थित अपने आज्ञा चक्र को पहचानना। दूसरा, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित सहस्त्रार चक्र को जानना। और तीसरा, सबसे निर्णायक कदम, इन दोनों चक्रों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित उस अत्यधिक चमकीले और प्रकाश में बिंदु को खोजना। योगियों के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में ठीक यही वो जगह है जिसे सच्ची काशी कहा जाता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के महान ग्रंथ नमः शिवाय शांताय में बड़ी गहराई के साथ ये प्रमाणित किया गया है कि आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के बीच मौजूद यही उज्ज्वल और ज्योतिर्मय बिंदु असल में वास्तविक काशी है। ये ज्ञान सच में कमाल का है, क्योंकि ये हमारा ध्यान पूरी तरह से बाहर से समेटकर हमारे अपने भीतर की ओर मोड़ देता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, परम मुक्ति का रहस्य और उस प्राचीन मिथक की असल सच्चाई। जब हम इस आंतरिक योगिक भूगोल को एक बार समझ लेते हैं ना, तो भारतीय इतिहास के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले आध्यात्मिक वादों में से एक का अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। हम सब ने सदियों से चली आ रही वो मान्यता जरूर सुनी होगी कि काशी नगरी में प्राण त्यागने वाले को निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंतिम सांस लेने से पुनर्जन्म का वो अंतिम चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। आखिर कौन सी काशी? मोक्ष के इस बड़े दावे को गहराई से समझने के लिए हमें खुद से पूछना होगा कि मुक्ति का वास्तविक स्थान क्या सच में कोई बाहरी शहर हो सकता है? यहीं पर सबसे बड़ा सत्य उजागर होता है। असली मोक्ष या मुक्ति महज उत्तर प्रदेश के एक शहर में भौतिक रूप से शरीर छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि परम मुक्ति तो तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी पूरी चेतना और अपने मन को उस चमकीले आंतरिक बिंदु यानी सच्ची काशी पर एकाग्र कर लेता है। शरीर छोड़ते समय अपनी चेतना को उस दिव्य प्रकाश में विलीन कर देना ही वास्तविक मोक्ष है।
और सच कहें तो यही सबसे सच्ची और असली काशी यात्रा है। तो अंत में हमारा यह विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर सच्ची काशी महज एक आंतरिक प्रकाश और चेतना की अवस्था है जो पूरी तरह से हमारे ही मन और शरीर के भीतर बसी है, तो फिर हम मोक्ष को बाहर कहाँ खोज रहे हैं? क्या शांति और मोक्ष के लिए दुनिया भर में भटकने की जरूरत है, या फिर वो परम तीर्थयात्रा हमारे ही भीतर शुरू होने का इंतजार कर रही है? जरा सोचिएगा।